तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा कि जो आज का लाइव सेशन है इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम 11th क्लास की फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 11th क्लास की लगातार वीडियो बन रहा है मैथमेटिक ग्रुप वालों के लिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम 11th क्लास की फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जितने लोग भी लाइव हो तुम लोग एक बार मतलब अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में सभी के बीच शेयर कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दे। तो पहला चैप्टर इसको ना पढ़ाकर हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर आपका क्या है, पहले चैप्टर में है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में देखना या कुमार मित्तल की बुक हो अगर आपके पास तो उसमें भी देखना। मतलब जो भी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका क्या मूल राशियां हैं, मूल मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों को तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अगर मैं उसको पढ़ाऊँ तो तुम्हारे लिए भी बोरियस फील होगी, हमारे लिए भी। ठीक है, तो इसलिए उस चैप्टर को छोड़कर मतलब दूसरे चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर आपका जो है बीमी विश्लेषण, यहाँ हम इसको लिख लिया है। इंग्लिश में हम बात करेंगे तो अगर इसको इंग्लिश में कहें तो डायमेंशन एनालिसिस कहेंगे। तो बीमी विश्लेषण होता क्या है, ठीक है, इसको समझने से पहले तुम लोग ये समझो कि बीमा क्या होती है और बीमी संकेत क्या होता है। मूल राशियों के माध्यम से हम बीमी संकेत के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम बीमा के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मूल राशियां देखते हैं। तो 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। ठीक है, क्योंकि बीमी संकेत को देखने के बाद ही हम किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको लिखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं मूल राशि का। कौन सा? मूल राशि का एक कॉलम बनाते हैं। दूसरा आपका जो कॉलम होगा वो आपका क्या होगा, मूल मात्रक का। क्या होगा? मूल मात्रक का होगा। तीसरा जो कॉलम होगा मेरे भाई वो आपका क्या होगा, बीमी संकेत का। क्या होगा? बीमीय संकेत। बीमी संकेत का मतलब इसमें हम ये समझेंगे कि किस भौतिक राशि का क्या बीमी संकेत होता है, इसमें इसको हम बीमी संकेत में देखेंगे। चलिए, मूल राशि में आपका पहला जो मूल राशि होता है वो आपका क्या होता है मेरे भाई, लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है आप लोग जानते हुए होंगे, मीटर होता है। लंबाई का जो बीमी संकेत होता है उससे हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा आपका मूल राशि होता है वो आपका क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसका जो बीमी संकेत होता है मेरे भाई वो आपका क्या होता है, कैपिटल एम होता है। क्या होता है? कैपिटल एम होता है। ठीक है, मतलब लंबाई का जो बीमी संकेत होगा वो कैपिटल एल होता है। द्रव्यमान का बीमी संकेत होता है वो आपका कैपिटल एम होता है। एक बात तुम लोग और नोट रखना कि जो हम यहाँ यल को लिख रहे हैं, यम को जो लिखे हैं बड़े कोष्टक में क्यों लिखे हैं। देखिए, जो बीमा होती है वह सदैव क्या होती है, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। अगर तुम लोग बड़े कोष्टक में इसको नहीं लिखे तो तुम लोग को एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। इसलिए तुम लोग हमेशा बीमा को बड़े कोष्टक में लिखोगे, चाहे वो बीमी संकेत क्यों ना हो या वो बीमा क्यों ना हो। ठीक है, चलिए लंबाई, द्रव्यमान, समय की बात कर लें तो समय का जो आपका मूल मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। और इसकी बीमी संकेत की बात कर ले तो इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। तो इसके बाद बात कर ले समय के बाद ताप की बात कर ले, जो आपका चौथा मूल राशि है। और ताप का जो मूल मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, केल्विन। भाई ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। ठीक है, इसका जो बीमी संकेत होता है वो आपका क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है? थीटा होता है। इसके बाद आते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो बीमी संकेत होता है, पहले मात्रक की बात कर लें तो इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और बीमी संकेत की बात कर ले तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से। और इसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, विद्युत धारा। उसके बाद आपका होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का जो आपका मूल मात्रक होता है आप लोग जानते ही होंगे, वो आपका क्या होता है, कैंडेला होता है। इसका जो बीमी संकेत होता है वो आपका क्या होता है, सी डी होता है। क्या होता है? सी डी। सातवां और अंतिम जो मूल राशि है वो आपकी क्या होती है, पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। इसका जो मूल मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है? मोल। और इसका जो बीमी संकेत होता है एम ओ एल होता है। क्या होता है? एम ओ एल होता है। तो ये 7 भौतिक राशियां होती हैं जिनकी बीमा होती है। ठीक है, 7 भौतिक राशियों के अलावा अगर कोई और भौतिक राशि आ गई तो उनके लिए बीमा नहीं बनी है,
केवल बीमा या आपकी क्या बनी, 7 भौतिक राशियों की बीमा बनी है। जैसे आप में आपके मतलब किताब में आपके कहीं पर आपको ये पूछ दिया जाए कोई ट्राइगोनोमेट्री रेशियो आ गया या एक्सपोनेंशियल वेरिएबल आ गया, ठीक है, तो लॉगरिथम रेशियो आ गया, तो बीमा उनके लिए नहीं बनी हुई है। बीमा केवल केवल आपकी क्या बनी, 7 भौतिक राशियों की बीमा बनी हुई है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मूल राशियां हुई, ये आपका बीमी संकेत होता है, बीमी संकेत हो गया, ठीक है। इसके बाद हम ये समझते हैं कि किस प्रकार की भौतिक राशि का बीमी संकेत होता है, इन सब सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। मूल राशियों से हम केवल क्या करते हैं, बीमी संकेत निकालते हैं। जो बीमा होती है वो बीमा आपकी क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि की बीमा होती है, ना कि मूल राशि की, ठीक है। केवल मूल राशियों से हम क्या करते हैं, बीमी संकेत निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम चलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है उसके बारे में समझाते हैं। तो जो आपकी बीमा होती है वो आपकी क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बीमा हम निकालते हैं। किसका निकालते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बीमा निकालते हैं। चलिए इसको देखते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अच्छा देखो, व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहेंगे, तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़े, मूल राशियों की आवश्यकता लेनी पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोलते हैं। या इसको इस तरीके से तुम लोग समझ सकते हो कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए कम से कम हमें दो मूल राशियों की आवश्यकता पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोलते हैं। यानी इनको व्यक्त करने के लिए हमको दो या दो से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी ना, मतलब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो से कम नहीं हो सकती। अगर दो से कम हो रही तो वो आपका क्या, व्युत्पन्न भौतिक राशियां नहीं होकर आपका क्या है, मूल राशियां हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं कि कौन कौन सी राशियां हैं जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और उसके बाद आयतन कह सकते हैं, और उसके बाद आपका बल कह सकते हैं, वेग कह सकते हो। तो ये जो आपकी राशियां हैं ये आपकी क्या, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। भाई मैं एक कैसे कह दूं कि आपका ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि ये कैसे व्युत्पन्न राशियां। तो मेरे भाई बात ध्यान से समझो तुम लोग कि अगर मैं क्षेत्रफल को व्यक्त करूं तो क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, कम से कम हमको दो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो दो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी इसमें, ठीक है। और अगर मैं कह दूं आयतन, आयतन को व्यक्त करने के लिए हमको क्या करना पड़े, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आपका क्या है, ऊंचाई, ठीक है। दो से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी इसमें। बल की बात करें तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, सब लोग जानते हो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ दो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी। वेग की बात करें तो आपका क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो मतलब ये जो राशियां हैं ये आपकी क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बीमा हम निकालते हैं, ठीक है, बाकी किसी भी राशि की बीमा हम नहीं निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि बीमा क्या होती है। अब तो ये समझ लिए तुम लोग कि जो हमको बीमा निकालनी होती है वो केवल हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बीमा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, समझो बात को, कि एक व्युत्पन्न भौतिक राशि आपका क्या है, चाल है, क्या है, चाल है, ठीक है। इसी के माध्यम से तुम लोग क्या समझोगे, बीमा, क्या समझोगे, बीमा समझोगे। मान लीजिए हमारे पास एक व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, चाल है। तो चाल का जो आपका मात्रक होता है मेरे भाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक आपका क्या होता है, सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड। यानी मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर 1 है। इसको अगर मैं सेकंड को ऊपर लेकर जाऊं तो आपको क्या होगा, सेकंड की पावर -1, क्या होगा, सेकंड की पावर -1। मेरे भाई ये जो पावर लगा है ये कुछ नहीं, ये आपकी क्या होती है, बीमा होती है। ये क्या होती है, बीमा होती है, ठीक है। मतलब जो इसके ऊपर यानी जो मूल मात्रकों के ऊपर जो एक पावर लगा है ये आपका क्या होती है, बीमा होती है, ठीक है। तो बीमा के आप लोग डिफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो कि बीमा वे घातें होती हैं जो किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मूल मात्रकों के ऊपर घात के रूप में लगाई जाती है। समझ में आ रहा है कि बीमा वे घातें होती हैं जो किसी भी व्युत्पन्न राशि के मूल मात्रक पर लगाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें, जैसे आपका क्या होता है, घनत्व को लेकर चल दें तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का जो हमने बीमी संकेत बताया वो आपका क्या होता है, एम होता है, ठीक है, क्या होता है, एम होता है, ठीक है। चलिए इसको भी नहीं देखते हैं, द्रव्यमान की पावर, ठीक है। द्रव्यमान का जो आपका बीमी संकेत होता है वो आपका क्या होता है, एम होता है। चलिए देख लेते हैं आयतन का जो आपका क्या होता है, आयतन का जो बीमी संकेत यानी आयतन बराबर क्या होता है,
आयतन बराबर आपका ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है आपका ऊंचाई। तो लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई भी एल से, और ऊंचाई को भी किससे, एल से। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, एल की पावर 3 हो जाएगा, यानी यम एल की पावर -3 ये आपका क्या हो जाएगा, घनत्व की बीमा हो जाएगी। तो ये जो पावर लगा है यम की पावर 1 एल की पावर 3, ये आपकी क्या है, बीमा है, यही आपकी क्या है, बीमा। तो बीमा की डिफिनेशन तुम लोग इस तरीके से लिखोगे कि बीमा वे घातें होती हैं जो किसी भी व्युत्पन्न राशि के मूल मात्रकों के ऊपर घात के रूप में लगाई जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी बीमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम 10 20 50 तो उसको क्या लिखते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि लिखते हैं, और उसको हम बारी बारी करके उसकी हम क्या निकालते हैं, बीमा निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसको हम रब करते हैं, और साथ साथ में तुम लोग नोट भी करते रहो। ठीक है, चलिए अब कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशि लिखते हैं और उसकी हम बीमा निकालते हैं। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 3 कॉलम बनाएंगे इसमें। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि लिखेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, सूत्र। और तीसरी तरफ आपका जो होगा, तीसरा जो कॉलम होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, बीमीय सूत्र, क्या लिखेंगे, बीमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, बीमीय सूत्र लिखते हैं। चलिए पहला जो आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि हम ऐसे कर दें इस टाइप से। ठीक है, तो पहला व्युत्पन्न भौतिक राशि मान लीजिए क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, लंबाई गुणे आपका क्या होता है, चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का हमको क्या निकालना है, बीमीय सूत्र निकालना है। तो अगर क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र निकालना, तो लंबाई का जो बीमीय संकेत होता है वो आपका क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे। ठीक है, चौड़ाई का जो बीमीय संकेत हम किस में मापते हैं, आपका यल में मापते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो यल की पावर 1, यल की पावर 1 क्योंकि क्या होता है, गुणे में घात जुड़ती है, तो यल की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब अगर ओवरऑल बात करें कि क्षेत्रफल का जो बीमीय सूत्र होगा वो क्षेत्रफल बीमीय संकेत क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी हमने क्या किया है कि जो एल स्क्वायर को हमने क्या किया, बड़े कोष्टक में बंद किया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें क्षेत्रफल के बाद, उसके बाद करते हैं आयतन की। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे आपका क्या होता है, ऊंचाई होता है। लंबाई का जो बीमीय संकेत होता है वो आपका एल होता है, चौड़ाई का भी एल होता है, ऊंचाई का भी एल होता है। तो यहाँ से ओवरऑल बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि आधार बराबर है तो घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एल की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लें आपका वेग अथवा चाल की। क्या बात करें, वेग अथवा चाल, वेग अथवा चाल दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो वेग अथवा चाल यानी आपका क्या होता है, ये सूत्र जो आपका होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी को किस में मापते हैं हम, दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। दूरी किस में मापते हैं, मीटर में। और समय को किस में मापते हैं हम, सेकंड में। ठीक है, मतलब ऐसे समझो दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और समय किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। मीटर का जो बीमीय संकेत होता है वो आपका क्या होता है, एल होता है। ठीक है, और सेकंड का जो बीमीय संकेत होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। किससे डिनोट करते हैं, टी से। मतलब समय का जो आपका बीमीय संकेत आपका टी होता है, और दूरी का जो बीमीय संकेत तो आपका क्या होता है, एल होता है। ठीक है, यहाँ देखो एल की पावर 1 है, यहाँ टी की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 हो जाएगा। यानी बात करें वेग अथवा चाल की जो बीमा होती है वो आपकी क्या होती है, एल टी की पावर -1 होती है। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी का जो बीमीय संकेत होता है वो आपका क्या होता है, एल होता है। ठीक है, दूरी का जो बीमीय संकेत होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यानी एल से। और समय का जो बीमीय संकेत आपका क्या होता है, टी होता है। तो एल बटे टी, यानी तो ये कितना हो जाएगा, एल टी की पावर -1 हो जाएगा। इधर से भी देख सकते हो जो मीटर है, मीटर यानी आपका क्या है, एल से डिनोट करेंगे, सेकंड को आप किससे डिनोट, टी से डिनोट करेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं, आपका वेग अथवा चाल हुआ। इसके बाद बात कर ले तो आपका, चलिए चाल हो गया, इसके बाद त्वरण आता है। चौथे नंबर पर आपका क्या है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल। ठीक है,
तो वेग परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन या मतलब देखो क्या होती है, बीमा जो होती है एक प्रकार से तुम लोग समझ सकते हो कि खानदानी होती है। ठीक है, देखिए जो बीमा मतलब जैसे अगर कहा जाए त्वरण की बीमा क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या है, तो जो त्वरण की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी, वही आपकी अभिकेंद्रित त्वरण की बीमा होगी। ठीक है, तो यहाँ वेग परिवर्तन आ गया, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, वेग की बीमा लिखना है। ठीक है, तो वेग की बीमा हमको पता है, वेग अथवा चार्ज बीमा क्या होती है, LT-1 होती है, तो LT-1 यहाँ लिख दोगे। समय अंतराल की बीमा यही टी हो जाएगी आपकी, इसको ऊपर ले जाए LT-1, टी की पावर 1 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा। हल कर देंगे तो LT की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, LT की पावर कितना हो जाएगी, -2, यानी जो त्वरण की बीमा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, LT की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात कर ले 5वें नंबर पर आपका क्या होगा, ये आपका त्वरण हो गया 5वें नंबर पर आपका। चलिए बल कार्य शक्ति है, इसको भी देख लेते हैं। तो 5वां नंबर आपका क्या है, बल है। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है आपका, F बराबर क्या होता है, यानी सॉरी W बराबर क्या होता है आपका, सॉरी फोर्स है, तो F बराबर आपका क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, यानी F है फोर्स। ठीक है, तो आपका क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो बीमी संकेत होता है वो आपका क्या होता है, m होता है। त्वरण का जो बीमी संकेत होता है LT-2, यानी त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2 जो अभी हमने निकाली है, त्वरण की बीमा हमने क्या निकाली, LT-2। तो यहाँ द्रव्यमान का जो बीमी संकेत m होता है और त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2। अब सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, mLT की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए और देखते हैं, हमने कहाँ तक कर लिया, इसको बल तक कर लिया। ठीक है, मतलब आपके बुक में दिया है, इसको हम थोड़ा सा करवा दे रहे हैं, तुम लोग कैसे निकालना इसको। ठीक है, और बाकी जो आपका है आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए तुम लोग अगर बुक नहीं है तो यहाँ से भी तुम लोग नोट कर सकते हो। तो हमने कहाँ तक पढ़ा है, बल तक पढ़ लिया। इसके बाद देखते हैं आपकी कार की बीमा क्या होती है। और ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अच्छा देखो, तुम लोग बुक अगर नहीं है तो तुम लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। NCERT की बुक हर जगह मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है कार्य शक्ति और घनत्व की बीमा। देखते हैं क्या देखते हैं, कार्य शक्ति और घनत्व की बीमा। कार्य शक्ति और उसके बाद आपका घनत्व की देखते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है तो W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर, तो यहाँ से इसको तो अभी थोड़ा से, चलिए बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, यानी W वर्क है ना, तो बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल की जो बीमा भी हमने निकाला वो आपका क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी mLT की पावर -2। विस्थापन का जो आपका होता है यानी L से डिनोट करते हैं। विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है, दूरी किससे, L से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से आपका जो आ गया, यानी मतलब जो कार की जो बीमा आएगी वो आपकी क्या होगी, mL, यहाँ L की पावर, यानी L की पावर यहाँ 1 यहाँ है, तो mL की पावर 2 और T की पावर -2 हो जाएगा। समझो बात को, कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यहाँ हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, तो बल की बीमा आपकी क्या होती है, mLT की पावर -2 जो अभी हमने निकाला है। विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, आपकी दूरी होती है, और दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, बीमी संकेत आपका L होता है। L की पावर 1 यहाँ, L की पावर 1 यहाँ, तो L की पावर 2 हो जाएगा और T की पावर -2। ठीक है, तो mL² T की पावर -2 हो जाएगा। आगे आते हैं, शक्ति क्या निकालते हैं, शक्ति यानी P बराबर क्या होता है, पावर W/T होता है, यानी कार्य बटे क्या होता है, समय। क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो कार्य का जो बीमी संकेत अभी हमने निकाला है, यानी कार्य की जो बीमा होता है अभी हमने निकाला है, वो हमने क्या निकाला है, mLT की पावर सॉरी mL² T की पावर -2। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या निकाला, समय। समय का जो बीमी संकेत होता है वो आपका क्या होता है, T होता है। T की पावर 1 इसको ऊपर लेकर चलते हैं, तो mL2 और T की पावर -2 जैसे वैसे लिख देते हैं, गुणे T की पावर -1 कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, mL² हो जाएगा, T की पावर -2 T की पावर -1, तो आपका कितना हो जाएगा, T की पावर -3 हो जाएगा।
क्योंकि भाई अगर आधार बराबर है तो गुणे में घात क्या होती है, जुड़ती है। -2 -1 जुड़कर कितना हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो अगर कोई पूछे आपसे कि शक्ति की जो बीमा होती है वो आपकी क्या होती है, m² t की पावर -3 है। मतलब बीमा को रटना नहीं, मतलब तुमने उसको रटना संभव नहीं होगा तुम लोगों के लिए जब तक उसको मात्रक को तुम लोग नहीं जानोगे, यानी सूत्र के बारे में नहीं जानोगे, तब तक किसी भी भौतिक राशि, किसी भी उत्पन्न भौतिक राशि की मात्रा बीमा नहीं निकाल सकते तुम लोग, ठीक है। तो ये सूत्र तुम लोग को जानना आवश्यक है, ठीक है। साथ साथ में तुम लोग को इसके ऊपर आने वाले उसके बीमी सूत्र को भी जानना आवश्यक होगा, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद शक्ति हो गया, इसके बाद आता है आपका घनत्व। क्या आती है, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी होता है आपका, इंग्लिश में बात करें तो ये आपका क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, और आयतन को किससे, एल की पावर 3 से। भाई आयतन का बीमी सूत्र क्या होता है, एल की पावर 3 होता है। ऊपर इसको ले जाएंगे तो यम एल की पावर -3 हो जाएगा। क्या होगा, यम एल की पावर -3 हो जाएगा। तो घनत्व का जो बीमा होती है आपकी क्या होती है, यम एल की पावर 3 होती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं संवेग और गतिज ऊर्जा का भी निकाल लेते हैं। संवेग और गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होती है उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ से इसको रब कर दें और उसके बाद अगला देखते हैं संवेग और गतिज ऊर्जा की बीमा देखते हैं, ठीक है। तो इसको तुम लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, मतलब बहुत से इसी प्रकार से आपकी बीमाएं हैं और उसको देखते हैं। इसके बाद आता है आपका संवेग, ठीक है। संवेग, संवेग यानी पी से डिनोट करते हैं इसको। संवेग यानी पी बराबर क्या होता है, एम बी, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, एम से। और वेग की जो बीमा होती है अभी हमने बताया है कि वेग की बीमा क्या होती है, एल टी की पावर -1। तो कुल मिलाकर क्या होगा, एम एल टी की पावर -1 हो जाएगा। क्या होगा, एम एल टी की पावर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं आपका इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा की बीमा देखते हैं। गतिज ऊर्जा, किसकी बीमा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होगी, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ½ होता है। क्या होता है, ½ अगर इसको इस तरह के लिखें, 1/2 द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग स्क्वायर। द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग स्क्वायर होता है। तो भाई जो 1/2 इसमें है वो आपका क्या है, बीमाहीन राशि है, तो 1/2 को हमको छोड़ देना है। द्रव्यमान का किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। वेग का क्या होता है, एल टी की पावर -1। क्या होता है, एल टी की पावर -1 का क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो यम ये हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो यल स्क्वायर टी की पावर कितना होगा, -2 हो जाएगा। भाई जब हल करेंगे तो यल की पावर 1 यहाँ पर है, तो 1 गुणे 2 करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 गुणे -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यम का गुणा सीधा इसमें कर लेते हैं तो यम यल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा। यानी ओवरऑल बात करें गतिज ऊर्जा की जो बीमा होगी वो आपकी क्या होगी, यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 होगी, ठीक है। इसको तुम लोग नोट डाउन करो। इसके बाद मतलब लिखते हैं अनेक प्रकार की, मतलब बहुत सी बीमा है इसमें और उसको देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं इन सब की बीमा निकालते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि आपका 11 नंबर का है, ठीक है। 10 नंबर तक इसका पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। तो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा है। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी। तो भाई देखो ऐसे हमने समझते थे कि द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल एम होता है, और गुरुत्वीय त्वरण ये आपका क्या है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमने ये बताया था कि जो त्वरण की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी, यानी आपका क्या होगा, एल टी की पावर -2, ठीक है। और दूरी को किससे डिनोट करते हैं, आपका एल से डिनोट करेंगे। चलिए अब यहाँ इसको हम हल करेंगे, ठीक है। यही चीज आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन वहां पर आपका क्या जगह कम है, तो यहाँ से इसको हल करके आप डायरेक्ट वहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा, यम गुणे एल टी की पावर -2 गुणे एल। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यम जैसे वैसे लिख देंगे। एल की पावर कितना 1 है, यहाँ एल की पावर 1 है, तो एल की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और टी की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। टी की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की जो बीमी सूत्र होता है उसका क्या होता है, यम एल स्क्वायर टी की पावर आपका क्या होता है, -2 होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो
तो जो बल की बीमा होती है, बल की बीमा भी हमने निकाला है, ठीक है। अगर याद नहीं तुम लोग इस तरीके से निकाल सकते हो, बल बराबर क्या होता है, यानी फोर्स, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान की बीमा m होती है और त्वरण की क्या होती है, m l t माइनस 2 होती है। क्षेत्रफल की क्या होता है, एल स्क्वायर, यानी क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यल गुणे यल करेंगे तो यल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हल करें, चलिए यहाँ इसको लिख लेते हैं, यहाँ इसको यम यल टी की पावर माइनस 2 और यहाँ क्या होगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ यल यहाँ तो एक यल की पावर 1 यहाँ बचा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यम यल की पावर -1 हो जाएगा और टी की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ से क्या देखें, यानी जो दाब की बीमा हमारे पास कितनी आई, यम यल की पावर -1 और टी की पावर कितना आया, टी की पावर 2 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं यल की पावर 1 है, यहाँ यल की पावर 2, तो कैंसिल भी कर सकते हैं, बटे में है, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो यल की पावर 1 बचेगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यल की पावर -1 हो जाएगा। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय होता है। तो बल की बीमा भी हमने बताया क्या होता है, यम यल टी की पावर -2 होती है। समय को किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं, टी की पावर 1 कर देंगे यहाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम यल हो जाएगा टी की पावर -2 और टी की पावर +1, तो घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आवेग की बीमा होगी वो आपकी कितनी होगी, यम यल टी की पावर -1 हो जाएगी। प्रतिबल की जो बीमा होगी ये आपके सूत्र पर निर्भर करेगी, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की क्या होती है, यम यल टी की पावर -2, क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देंगे, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी, एम एल की पावर -1 और टी की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप मतलब इस प्रकार आप बहुत से व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बीमा आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब उसको निकालने के लिए तुम लोग को ये उसके सूत्र को जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा, ठीक है। तो जिसको सूत्र पता होगा वो कभी भी कहीं भी क्या कर सकता है, उसको मतलब बीमा निकाल सकता है। जिस भी भौतिक राशि उसको बीमा दी गई होगी वो क्या करेगा, उस सूत्र के माध्यम से निकाल लेगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, पहला एग्जाम्पल इसका देखते हैं, आंकिक उदाहरण, ठीक है। तो इसका पहला जो आंकिक उदाहरण है, ठीक है, तो आपका ये है, आपका इसमें ये दिया कि वेग बराबर कड़ी में दाब बटे यक्स, ठीक है। क्या दिया है, कड़ी में दाब बटे यक्स, तो एक्स की बीमा ज्ञात कीजिए। तो इसकी बीमा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों की बीमाएं लिख लेंगे, ठीक है। तो वेग की बीमा क्या होती है, एल टी की पावर -1 होती है, क्या होती है, एल टी की पावर -1 होती है, यह भी हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कड़ी, जैसे वैसे लगा देंगे। दाब की बीमा क्या होती है, तो दाब बराबर अभी हमने क्या पढ़ा है कि दाब बराबर जो दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो बल की जो बीमा होती है एम एल टी की पावर -2 होती है, ठीक है। कुछ बीमाएं हैं जो तुम लोग को रटना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर निकालना नहीं चाहते हो तो तुम लोग को मतलब याद हो जाएगा, तुम लोग मतलब 2-3 बार प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा। और क्षेत्रफल की क्या होती है, एल स्क्वायर होती है, ठीक है। क्या होती है, एल स्क्वायर होती है। यल यहाँ यल स्क्वायर यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो यम यल की पावर -1 और टी की पावर -2 ये बचेगा। तो ओवरऑल बात करें कि अगर हमको दाब की बीमा, तो दाब की बीमा क्या होगी, एम यल की पावर -1 और टी की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका कड़ी है, तो कड़ी इस तरीके से हम लगा देंगे, ठीक है। अब हमको प्रश्न वाले ने प्रश्न ये पूछा था कि भाई हमको यक्स की बीमा निकालना है, तो यक्स की बीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यक्स इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, यानी आपका क्या होगा, एल टी की पावर -1 का आपका क्या हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे का वर्ग बराबर इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी ऑलरेडी लगा है तो कड़ी हट जाएगी, ठीक है। मतलब ये आपका कड़ी लगा है तो कड़ी लगा इधर, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, केवल कड़ी हट जाएगी, तो क्या बचेगा, केवल यम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 बटे में आपका x हो जाएगा। अब x की बीमा निकालना तो x को इधर लाएंगे और उसको मतलब इधर कर लेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसका इसमें। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, बीमा निकाल रहे हैं तो बड़े क्वेश्चन में क्लोज कर देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या होगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 बटे क्या होगा, एल टी की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे
ठीक है। तो ऊपर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को। चलिए टी की पावर -2 हो जाएगा और गुणे में आपका कितना हो जाएगा, एल की पावर -1 हो जाएगा और टी की पावर कितना हो जाएगा, गुणे टी की पावर +1 हो जाएगा। क्या होगा, +1, क्योंकि -1 तो ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, इसको देखते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, यम यल टी, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, यम यल की पावर -1, ठीक है, टी -2, ठीक है। चलिए यक्स की बीमा निकाल रहे हैं तो यम यल की पावर तिरक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास कितना होगा, यहाँ देखते हैं तो यल की पावर -1 है और यहाँ पर आपका एल की पावर -1। सर कहीं गड़बड़ी कर दी है क्या इसको। चलिए यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई कि यहाँ से हमने इसका स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर कर देंगे तब उसके बाद मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भाई स्क्वायर इसका होगा ना। चलिए यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई, मतलब इसको नोट कर लेना तुम लोग, मतलब काट कर। चलिए यहाँ से हमारे पास /1 कर दें और दोनों पक्षों को वर्क कर रहे हैं तो ये हमारे पास हट जाएगा, यानी कितना होगा, एम यल की पावर -1 हो जाएगा और टी की पावर कितना -2 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए इसका हम वर्क कर देते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर -2 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, एम यल की पावर -2 हो जाएगा और टी की पावर -2 बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तिर्यक मल्टीप्लाई इसका इसमें कर दोगे। ठीक है, बहुत आराम समझो, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं इधर से ना। चलिए इधर से कैंसिल कर दें इसको। ठीक है, तो इधर से हम कैंसिल कर देंगे। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करना है और हमको x की बीमा निकालना है। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, इसको बड़े कोष्टक में क्लोज कर देंगे, एम यल की पावर -2 टी की पावर -2 बटे में आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हुआ। चलिए x हुआ। ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो यम यल, ठीक ठीक, थोड़ा सा इसमें ये ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा सा यम यल यहाँ से आपका, अगर देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, तो पहला एग्जाम्पल आपका ये दिया करा कि वेग बराबर करीम दाब बटे x, तो x की बीमा ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, x की बीमा निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की पहले बीमाएं लिख लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखेंगे। ठीक है, तो वेग की बीमा क्या होती है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अभी हमने निकाला है कि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी की बीमा क्या होती है, दूरी बीमी संकेत एल होता है, समय को टी से इसके पावर 1 लगा तो एल टी की पावर कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें कि वेग की बीमा क्या होगी, तो वेग की बीमा क्या होगी, एल टी की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, बड़ा कोष्टक तो बड़ा कोष्टक में लगा देंगे इसको, क्योंकि बीमा तो हमेशा क्या करते हैं, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। इसके बाद आते हैं कड़ी लगा, तो कड़ी लगा देते हैं इसको। ठीक है, दाब, दाब बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल यानी इसकी बीमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 होती है और क्षेत्रफल की क्या होती है, एल स्क्वायर होती है। ठीक है, चलिए तो यल यहाँ कैंसिल कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, एम यल की पावर -1, क्योंकि यल यहाँ तो एक यल आपका बचा हुआ है, यल की पावर 1 बचा तो ऊपर ले जाएंगे तो यल की पावर -1 हो जाएगा और टी की पावर -2 हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करें कि अगर दाब की बीमा होगी, दाब की बीमा कितनी हो जाएगी, एम यल की पावर -1 टी की पावर -2 बटे कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब यहाँ से हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको x की बीमा निकालनी है। ठीक है, तो x की बीमा के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों, क्योंकि x को हमको बाहर निकालना पड़ेगा तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो एल टी की पावर -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये आपका कितना होगा, एम यल की पावर -1। चलिए सही से लिख देते हैं थोड़ा से, एम यल की पावर कितना हो जाएगा, -1 टी की पावर -2 और बटे में आपका कितना होगा, x। तो इसके पावर मतलब इसका वर्क करेंगे तो ये इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए इसका वर्क करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर -2 हो जाएगा।
इसका वर्क करेंगे तो क्योंकि पूरा कड़ी लगा है तो कड़ी हट जाएगी, बाकी सब वही हो जाएगा। यानी यम एल की पावर कितना होगा -1, टी की पावर कितना हो जाएगा -2 और बटे आपका एक्स हो जाएगा। इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स ये आपका हो जाएगा, यानी यम एल की पावर -1 टी की पावर -2 इधर आपका आकर क्या हो जाएगा बटे में होगा एल स्क्वायर टी की पावर कितना होगा -2। ठीक है, चलिए अब इसको टी की पावर -2 टी की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचे क्या यम एल की पावर -1 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर कितना होगा -2 हो जाएगा। तो एम एल की पावर कितना होगा -3, यानी जो यक्स की बीमा होगी वो आपकी कितनी होगी यम एल की पावर -3 होगी। चलिए पहला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या उसको चलिए इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल आपका ये दिया कह रहा है कि किसी भौतिक राशि ए का सूत्र ए बराबर कड़ी में कितना दिया दाब बटे घनत्व, तो ए की बीमा हमको निकालना है। तो ए की बीमा को निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दाब की बीमा निकालना पड़ेगा, उसके बाद घनत्व की बीमा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमने निकाला था कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब हमने ये कहा कि अगर सूत्र आपको पता है किसी भी भौतिक राशि का तो उसका हम बीमा निकाल सकते हैं। तो बल का जो बीमा होता है आपका क्या होता है एम एल टी की पावर -2, क्षेत्रफल का क्या होता है एल स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देंगे तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से हम कह दें कि अगर हमको क्या निकालना मतलब ए, तो ए बराबर आपका कितना होगा कड़ी में दाब की जो हमारे पास बीमा है आपका कितना एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 बटे में। अब हमको क्या निकालना घनत्व का, तो घनत्व बराबर हमने यानी डेंसिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, आपका क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और आयतन का क्या होता है l की पावर 3। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो एम एल की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यम यम से कैंसिल कर देंगे तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी l की पावर -1 टी की पावर -2 ऊपर ले जाएंगे तो गुणे l की पावर 3 + 3 हो जाएगा। तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, l की पावर -1 l की पावर 3 है तो 3 में से एक घटा -1 घटाएंगे तो l की पावर 2 हो जाएगा और t की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ कड़ी लगा है यहाँ पर स्क्वायर है तो जब स्क्वायर इसको मतलब कड़ी से बाहर करेंगे इसको तो हमारे पास क्या होगा यानी यल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा टी की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो ए की बीमा हमारे पास आई वो आपको कितना एल टी की पावर -1। भाई देखो कड़ी लगा है तो जब कड़ी से बाहर करें तो स्क्वायर ये हट जाएगा। अब कुछ बच्चे डाउट होंगे सर यहाँ भी तो 1 लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, चलिए लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो तो एल टी की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया दूसरा एग्जाम्पल इसका कंप्लीट किया। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते, तीसरा एग्जाम्पल क्या उसको चलिए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा क्या है। तो तीसरा एग्जाम्पल इसको देखिए आप लोग, इसमें आपको ये दिया किसी कण की स्थिति x समय t पर समीकरण x बराबर ए + BT² के अनुसार निर्भर करती है, जहां x मीटर में, यानी जहां x का संबंध किससे है मीटर से है और t का संबंध सेकंड में। ठीक है, a तथा b का मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है, a तथा b के मात्रक बीमा भी ज्ञात करनी होगी इसमें। ठीक है, ए तथा बी की बीमाएं व मात्रक दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब ए तथा बी के हमको क्या निकालना है, ए तथा बी के बीमाएं व मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आपका क्या है AT + BT² है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम a की बीमा व उसका मात्रक निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा x बराबर AT कर लेते हैं। ठीक है, x बराबर AT तो x अपान कितना हो जाएगा t बराबर क्या हो जाएगा a, तो बीमा पहले निकाल लेते हैं तो ये आपका बड़े कोष्टक में, ये भी आपका बड़े कोष्टक में हो जाएगा। तो x आपका क्या है, x आपका किस में है, इसमें देखेंगे तो x आपका क्या मीटर में है तो यहाँ मीटर कर लेते हैं। ठीक है, t आपका किस में है सेकंड में है। ठीक है, सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, बराबर किसके आपके हो जाएगा ए के हो जाएगा। तो मीटर के लिए हम क्या प्रतीक करते हैं, अगर बीमा निकालते हो तो मीटर का प्रतीक आपका क्या होता है एल हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड का आपका कितना होगा टी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सेकंड का आपका किस में हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सेकंड का आपका कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ टी की पावर 1 है तो ऊपर कितना होगा LT माइनस 1 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा ए का। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ए की बीमा है, ए की बीमा जो होगी आपकी कितनी होगी LT माइनस 1 होगी। अब हमको ए का मात्रक निकालना है, तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा, ए का मात्रक क्या होगा, यानी यल आपका क्या है मीटर है तो मीटर हो जाएगा, और टी आपका क्या है सेकेंड है तो सेकेंड की पावर कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, या इसको इस तरीके लिख कर सकते हैं, मीटर प्रति क्या लिख सकते हैं सेकेंड लिख सकते हैं। तो ए का जो मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड होगा, ए की जो बीमा होगी आपकी कितनी होगी LT माइनस 1 होगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ नहीं इसमें, केवल हमको क्या करना है x बराबर AT लेना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मतलब AT के अंदर ए आपका है। ठीक है, अब BT स्क्वायर में जब हमको b निकालना होगा तो हम BT स्क्वायर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो x बराबर AT हो जाएगा, तो x अपान कितना होगा t हो जाएगा बराबर ए के। x किस में आपका मीटर में, तो मीटर कर देते हैं, t किस में सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहीं से आप बीमा निकाल सकते हैं, मीटर प्रति आपका कितना होगा सेकंड होगा। अब a की अगर बीमा निकालते हैं तो मीटर किसका, मीटर का बीमी संकेत आपका क्या है L है। ठीक है, और सेकंड का आप किससे डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो LT माइनस 1 अपान कितने बराबर किसके हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको क्या करना है b का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रब कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका b का देखते हैं और उसको देखते हैं। अब हमको क्या निकालना, b का मात्रक व उसका क्या निकालना बीमा निकालना है। तो समीकरण हमारे पास क्या था x बराबर AT प्लस क्या था BT स्क्वायर था। ठीक है, अब देखो हमको b का निकालना है तो x बराबर क्या कर देंगे BT स्क्वायर कर देंगे, तो x अपान कितना होगा t स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा t स्क्वायर बराबर b, b की हमको बीमा निकालनी है, b की हमको क्या निकालनी है बीमा निकालनी है। तो x आपका मीटर में है तो इसको मीटर में कर लेते हैं, टी स्क्वायर सेकेंड में तो सेकेंड की पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा आपका b का हो जाएगा। मीटर का आपका जो बीमी संकेत तो उसका यल होता है, सेकेंड का आपका t की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा आपका b का हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो LT की पावर माइनस 2 हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा b के हो जाएगा। तो b की जो बीमा होगी आपकी कितनी होगी LT की पावर माइनस 2, और b का मात्रक अगर निकालें तो b का मात्रक आप ये इस तरीके लिख सकते हैं, यानी आपका मीटर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी आपका एक प्रकार का ये हो गया किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये जो आपका मीटर पर सेकेंड आया था, ए का जो मात्रक आया था, ए का मात्रक कितना आया था मीटर पर सेकेंड आया था, तो मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक होगा, मीटर पर सेकेंड आपका वेग का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये वेग का मात्रक के बराबर होगा और ये आपका त्वरण का मात्रक के बराबर, यानी जो ए का मात्रक आया था उसका मात्रक वी के मात्रक के बराबर होगा, और जो बी का जो मात्रक आया उसका मात्रक किसके बराबर होगा, त्वरण के मात्रक के बराबर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से नोट कर लो। ठीक है, कुमार मित्तल की बुक से। इसके बाद देखते हैं आपका चौथा एग्जाम्पल क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं और चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर चौथा एग्जाम्पल आपका ये कह रहा है कि किसी समय t पर एक कण का वेग समीकरण v बराबर AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है कि c का मात्रक व बीमी सूत्र निकालिए। तो केवल हमको क्या निकालना है, यानी v से हमको संबंध रखना है और CT से संबंध रखना है। तो यहाँ क्या कर देंगे v बराबर CT कर देंगे, v बराबर क्या कर देंगे CT कर देंगे। आपको क्या निकालना है, केवल हमको c का मात्रक व बीमा निकालना है। तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, यह गुणा में इधर आकर बटे में हो जाएगा, तो v अपान कितना हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है, और बराबर किसके हो जाएगा c के। ठीक है, अब ये आपका क्या है, v आपका क्या है यानी वेग है, t आपका समय है। तो अगर वेग की बीमा निकाले तो वेग बराबर LT माइनस 1 और समय आपका किससे होता है t से होता है, बराबर किसके हो जाएगा आपका c से हो जाएगा। t की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो LT की पावर माइनस 2 हो जाएगा, बराबर किसके c का हो जाएगा। अब हमको c का मात्रक निकालना है, तो c का मात्रक हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी इसका ये आपका क्या होगा मीटर हो जाएगा इसका, और इसका बटे में आपका क्या कर सकते हैं सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। तो c का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जो हमारे पास से c की बीमा आई वो हमारे पास क्या है LT की पावर माइनस 2 है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बीमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, और जो आंकिक प्रश्न है न्यूमेरिकल की बात करें, सारे न्यूमेरिकल हम उसको हल करवाएंगे, वो आपके चाहे NCERT की बुक से हो
या आपका क्या हो, कुमार मित्तल की बुक्स हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग जो बुक लोगे उसको तुम लोग आपके मतलब एनसीईआरटी में भी आपकी क्या होती है कि उसमें कुमार मित्तल की बुक मिलती है। तो एनसीईआरटी की बुक आप लोग कुमार मित्तल वाली ले लेना, ठीक है, और उसी से सारी चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।